एक समय की बात है। एक सुंदर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन न केवल अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध था। क्यों भाई मोहन, कैसा चल रहा है तुम्हारे खेतों का काम? सुना है तुम आजकल अपने खेतों में सोना उगा रहे हो। आह, 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 आह। नहीं नहीं पंडित जी, यह सब तो ऊपर वाले की देन है। हम तो बस मेहनत कर सकते हैं, फल देना तो उसी के हाथ पर है। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली मोहन। हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। जितना अच्छा कर्म होगा, फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। मोहन का एक पड़ोसी था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। रमेश हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। रमेश चाचा, 1 केजी अंगूर दे दीजिए। हाँ हाँ छोटू, क्यों नहीं, अभी कर देते हैं आपके 1 केजी अंगूर। अगर इस 1 केजी में से मैं थोड़े बहुत अंगूर अपने पास रख लूं, तो इस छोटू को क्या ही पता चलेगा। रमेश एक व्यापारी था। रमेश की नजर हमेशा मोहन के खेतों पर रहती थी। वह किसी भी तरह उन खेतों को हड़पना चाहता था। मेरे पास गुजारा करने के लिए बस एक खेत है और इस ठेले पर मैं अंगूर बेच रहा हूँ। वहाँ मोहन इतने सारे खेत लेकर बैठा है। इसके कुछ खेतों को अगर मैं हड़प लूं तो मजा ही आ जाएगा। एक दिन रमेश ने सोचा कि अगर वह मोहन को फंसा सके तो उसके खेत हड़प सकता है। रमेश ने एक योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, गजब हो गया, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा क्या हो गया है रमेश, जो तुम इतना परेशान हो और दौड़ते दौड़ते सीधा यहाँ चले आए? सरपंच जी, अब मैं कुछ नहीं जानता। आपको मुझे मेरा हक वापस दिलाना ही होगा। तुम इतना परेशान क्यों हो? ऐसा क्या हो गया है, हमें बताओ। हम तुम्हें तुम्हारा हक अवश्य दिलाएंगे। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से मोहन को मेरे खेतों से सोना चुराते हुए देखा। जब अगले दिन मैं उसके पास गया और उससे कहा कि उसने मेरा सोना गलती से मेरे खेतों से ले लिया है, तो उसने मुझे वापस देने से साफ मना कर दिया और कहा यह उसी का सोना है। सोना, और वह भी खेतों में? रमेश, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मुझे न्याय चाहिए। अब आप सरपंच होने के बावजूद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मोहन मेरी बातों पर कैसे विश्वास करेगा? ठीक है रमेश, तुम ज्यादा भावुक मत हो। अभी जाओ और कल मोहन को अपने साथ लेकर आना। हम उसका फैसला यहीं पंचायत में करेंगे। सरपंच ने मोहन और रमेश दोनों को ही पंचायत में बुलाया। मोहन, रमेश का कहना है कि तुमने उसके खेतों से सोना चुराया है। सोना, और वह भी मैं? कैसी बात कर रहे हैं सरपंच जी आप? सोना तो मेरे सपनों में भी नहीं आता। मैं गरीब और ईमानदार किसान हूँ, जो दिन भर अपने खेतों में खून पसीना एक कर मेहनत कर कमाई खाता है। मैंने किसी का चोरी नहीं करी। सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है
इसे मेरे खेतों से चोरा ले जाते हुए। रमेश, मैं यह बात तो जानता था कि तुम्हारी नजरें मेरे खेतों पर हैं, लेकिन उसके लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। सरपंच जी, इसकी बातें सुन रहे हैं ना आप? किस प्रकार मुझ पर आलोचनाएं लगाए जा रहा है। मुझे इसके खेतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस मुझे मेरा सोना वापस दे दिया जाए। मैं तो बस पंचायत से इतना ही चाहता हूँ। मोहन पंचायत में यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने रमेश के खेतों से सोना चुराया है और रमेश मोहन पर आलोचनाएं लगाए जा रहा था। तुम दोनों खामोश हो जाओ। अब सच्चाई का पता कैसे लगाना है यह मैं जानता हूँ। सरपंच ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों के खेतों की तलाशी ली जाएगी। रमेश ने मोहन के खेतों में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए थे ताकि मोहन को फंसाया जा सके। तलाशी के दौरान सरपंच को मोहन के खेतों में सोने के सिक्के मिले और उसने मोहन को दोषी ठहरा दिया। मोहन, तुम सच्चे और ईमानदार किसान थे, लेकिन जैसा कि रमेश ने कहा, तुम्हारे खेतों में सोने के सिक्के पाए गए, इसीलिए तुम दोषी ठहराए जाते हो और तुम्हें अभी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मोहन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई की जीत की उम्मीद में रहा। कुछ दिनों बाद मोहन का एक मित्र उसके गांव में आया। मोहन को ढूंढते ढूंढते उसे मोहन के बारे में सभी बातें पता चली, लेकिन वह मोहन की सच्चाई और अच्छाई से भली भांति परिचित था। उसने मोहन को न्याय दिलाने की ठानी। मैं जानता हूँ मेरा मित्र मोहन ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। वह सच्चाई की राह पर चलने वाला है। उसे जरूर किसी ने फंसाया है। मैं उसे न्याय अवश्य दिलाऊंगा और दोषी को सभी गांव वालों के सामने लेकर आऊंगा। मोहन का मित्र सीधा सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, मैं मोहन का मित्र हूँ। मैं मोहन को बचपन से जानता हूँ। वह एक नेक और सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति है। उसे अवश्य ही फंसाया जा रहा है। वह चोरी कभी नहीं कर सकता। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे उसके खेतों की तलाशी लेने दी जाए ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। सरपंच ने अपना फैसला तो सुना दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच सच्चाई जानना चाहता था। उसने मोहन के दोस्त को उसके खेतों की तलाशी लेने की अनुमति दे दी। सरपंच की सहायता से जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने मोहन के खेतों की गहराई से तलाशी ली, उसने पाया कि जमीन के नीचे एक पुराना बक्सा दबा हुआ था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इस बक्से पर मोहन के पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था। सरपंच जी, यह देखिए, सच तो बिल्कुल आपके सामने है। यह तो मोहन के दादा का नाम है। यह सिक्के मोहन के दादा के उसके लिए पा कर रखे हुए थे। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको बताया कि मोहन के पूर्वजों ने यहाँ सोने को छिपा कर रखा था। अब मोहन निर्दोष पाया गया और रमेश दोषी पाया गया। सरपंच ने मोहन से उसके साथ हुई बदसलूकी की माफी मांगी और रमेश को जेल में बंद कर दिया। सच्चाई की राह पर चलने से मोहन के खेत तो उसके पास ही रहे, लेकिन उसे उसके पूर्वजों का सोने की भी प्राप्ति हुई।
जिससे वह अब बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। गांव के लोग मोहन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करने लगे। मोहन ने सच्चाई की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और गांव में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।